सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से ईयर 2023 में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क का है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एक सेल है हमारा, ठीक है, जिसका ईएमएफ ई है और वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये आगे क्या बोल रहा है, व्हेन करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब इस सेल से आई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन करता है, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको आई अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू वी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वी, यानी यहां पर ईएमएफ कुछ और होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होती है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से कुछ वोल्टेज सेल के अंदर ही यूज हो जाती है, तो बाकी बची हुई वोल्टेज जो होती है वो टर्मिनल से निकलती है, सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल है उससे निकलती है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी है, यानी बैटरी से निकलने वाली जो वोल्टेज है वो वी, और रेजिस्टेंस यानी लोड को मिलने वाली वोल्टेज भी वी है। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। तो हमारा क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का हमें रिलेशन निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। देखिए इसका रिलेशन मेरे ख्याल से डी आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। आपको पता है कि जो ईएमएफ होता है वो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप प्लस जो टर्मिनल वोल्टेज उसका सम होता है, ठीक है। अभी आपका इंटरनल वोल्टेज कितना है आपके पास, आई इंटू आर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि जितना करंट सर्किट में जाता है वही इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मिलता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से आप देखोगे E माइनस वी इज इक्वल्स टू आई आर हो गया, और E माइनस वी इज इक्वल्स टू E माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर हो गया। इस I को भी ओपन करा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, E इज इक्वल्स टू वी आई मतलब I इंटू आर प्लस टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होगी, टर्मिनल वोल्टेज R के पास भी है, तो R की वोल्टेज भी V के बराबर है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस से ये V आपका आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या होगा, यहां से आपका I कॉमन करा तो ये आ गया, तो यहां से आपका क्या आएगा, यहां से आपको करंट की वैल्यू मिलेगी, और करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, ये चीज मिलेगी। पुट करते हैं इसको इस चीज में, देखते हैं कुछ हमें कंक्लूजन मिलता है कि नहीं इस फॉर्म में, क्योंकि ऐसा करने से हमारा आई का टर्म्स हट जाएगा। क्योंकि अच्छा यहां पर आई का ऑप्शन है क्या, आई का ऑप्शन है लेकिन वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि E माइनस वी अपॉन आई है इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ R का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और बाकी ऑप्शंस में आपके पास आई नहीं है, तो आई को हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। पुट करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, क्या इसको और शॉर्ट तरीके से नहीं किया जा सकता था, करा जा सकता था, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं। रुकिए यहां पर ना हम कुछ और इजी स्टेप्स में चलेंगे। देखिए यहां पर क्या है, अगर हम बात करें तो यहां पर जो वोल्टेज है V के बराबर है, करंट I के बराबर है, और रेजिस्टेंस R है, तो यहां का जो रिलेशन होगा ओम्स लॉ का वो होगा V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां से डायरेक्ट I को पुट करते हैं, हम नहीं करने जा रहे, हम वो वाला I यूज नहीं करने जा रहे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देगा। इस वाले I को डायरेक्टली यहां पुट कर लेंगे, क्योंकि ये जो करंट है वो भी वही है ना जो सर्किट का करंट है, और वो करंट अगर इस लोड रेजिस्टेंस R को मिल रहा है और जिसकी वोल्टेज V है, तो रिलेशन वो हो जाएगा, वहां से भी I आ जाएगा। पुट करते हैं इस चीज को, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन में V इंटू आर इज इक्वल टू, क्या फोर्थ वाला ही एक्सप्रेशन नहीं आ रहा जो मैंने बोला था आपसे, बिल्कुल वही आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका एक थोड़ा सा लिटिल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन बन गया था आपके एमसीक्यू में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप जो भी डेरिवेशंस पढ़ते हैं अपनी, उसको बहुत कॉन्शियसली पढ़ा करिए, या जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि किस कॉन्सेप्ट से कहां से क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, ये फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी वीडियो ये समझ में आई होगी। हम
वीडियोस को में कोशिश करते हैं कि जितने सरल तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दी जाए उतना अच्छा हो, और साथ ही साथ जितने इजी वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सके वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। थैंक यू।